जय हिंद। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख खुफिया एजेंसियों के बारे में जानेंगे और साथ में इस बात को भी जानेंगे कि मान लीजिए भारत में किसी प्रकार के दंगे फैल रहे हैं, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, तो इसे पकड़ने के लिए भारत सरकार के पास कौन सी ऐसी एजेंसियां और संस्था है, केंद्र राज्य सरकार के पास कौन सी ऐसी एजेंसियां और संस्था है। और देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि टैक्स का चोरी कर रहा है, तो इनको कौन पकड़ेगा, और कोई अधिकारी है जो कि भ्रष्ट है, तो मतलब भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए कौन सी संस्था है। और कोई व्यक्ति जो कि अवैध रूप से मादक पदार्थों का तस्करी कर रहे थे, इसे कौन पकड़ेगा। मतलब कि देखिए, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले जितने भी चीज़ है उनको समझिए पकड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तरह तरह के समझिए एजेंसियां, डिपार्टमेंट और आयोग का गठन किया है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं एजेंसियां, डिपार्टमेंट और आयोग के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है CID। CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, CID का जो मुख्य काम होता है दंगे की जांच करना। मान लीजिए कहीं समझिए बहुत बड़ा दंगा हो गया, तो इस दंगे के पीछे कौन है, और हत्या हो गया, हत्या का भी यह जांच कर सकती है, अपहरण का भी जांच कर सकती है, और चोरी का भी जांच कर सकती है। इन चारों मामलों में CID को हम आराम से भेज सकते हैं। लेकिन इसके ये जो CID होती है यह राज्य सरकार की होती है, यह राज्य सरकार की होती है। और जाहिर सी बात है, जब राज्य सरकार में कौन होता है, हाई कोर्ट। और कोई ऐसा इन चारों में से कोई ऐसा मामला है जो कि बहुत बड़ा हो गया है, तो हाई कोर्ट निर्देश दे सकता है CID को, जाइए आप जांच कीजिए इन दंगे, हत्या, अपहरण या चोरी में। तो इसे हाई कोर्ट या राज्य सरकार इसे आदेश दे सकती है CID को इन चारों बातों को जांच करने के लिए। मतलब कि इसका जो क्षेत्र अधिकार है वह केवल एक राज्य भर है। तो देखिए, इसके बाद दूसरा आता है जो कि केंद्र सरकार का है, यह है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ये सेंट्रल मतलब कि जाहिर सी बात है यह केंद्र सरकार का होगा, यह केंद्र सरकार का होगा। इसे आदेश कौन दे सकता है, खुद मोदी जी दे सकते हैं, या इसे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो राष्ट्रीय लेवल पर कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ये देखिए, CID और CBI के काम जस्ट एक ही है। देखिए, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, हत्या हो गया, घोटाला हो गया, चोरी हो गया, इन सब मामलों में देखेंगे CBI जा सकते हैं। जैसे कि सुशांत सिंह मर्डर केस हुआ था, उनको वो बिहार के रहने वाले थे। लेकिन देखिए, जो राज्य की ये जो CID होती है, इसका जो क्षेत्र अधिकार होता है वो राज्य तक इसका सीमित रहता है। तो ऐसा में हो सकता है कि ये सुशांत सिंह इतने बड़े व्यक्ति थे, तो इनको जांच के लिए कुछ ये मतलब कि ये मिल सकते हैं CID लोग, इसलिए केंद्र सरकार ने अपना CBI भेजा। मतलब कि केंद्र सरकार से इनका बिहार से कोई लगाव नहीं है, ये जो भी बताएंगे वो सही ही बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो है CBI CID जस्ट एक ही है, लेकिन इसे जो है केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, और किसी भी अखिल भारतीय किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर ये आराम से जाकर उसका देख रेख कर सकते हैं इन भ्रष्टाचार, हत्या, घोटाला और चोरी के मामलों में। और देखिए, अगला आता है IB। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए, इसका जो काम होता है भारत के अंदर खुफिया जानकारी जुटाना। भारत के अंदर मान लीजिए कि पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, ये देखिए, ये जितना भी स्थान है ये सब भारत के अंदर है। भारत के अंदर ये मशहूर शहर है। और जाहिर से बताइए, कोई भी आतंकवादी घटना होती हुए देखकर भीड़ भाड़ इलाके वाला या किसी समझिए मशहूर शहर के पास ही बम, जैसे बम को फोड़ा जाता है, तो इन सबको जानकारी जो भारत के अंदर, ये भी एकता और अखंडता को प्रभावित करती है। इसलिए इसको भी देखने के लिए भारत सरकार ने अपना एक इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाकर रखा है। ये भारत के अंदर मान लीजिए दिल्ली में समझिए बम फटने वाला था, इसकी जानकारी पहले ही ये IB दे देगी। अब देखिए, अगला आता है रॉ। ये देखिए, भारत की यह भी एक महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। देखिए, ये देश के लिए, यह भी देश के लिए जानकारी देता है, लेकिन इसे यह बाहर के, मान लीजिए कि हमारे ये तो भारत है, भारत के जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान और चाइना संबंधी जितनी भी जानकारी है ये भारत सरकार को देती रहती है। पाकिस्तान की क्या क्या योजना है, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, चाइना ऐसे कौन सा हथियार बना लिया, चाइना के पास वैसी कौन सी चीज़ है जो कि भारत को मतलब कि युद्ध में भारत को युद्ध को हराने के लिए है। तो इन सब बातों को जो है आराम से ये रोज जानकारी देती है। और यह समझिए, ये गुप्त रूप से काम होता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। बस इतने पता रहता है कि ये जो है भारत की खुफिया एजेंसी है, ये कहाँ रहती है, कैसे रहती है, इन सब के बारे में कोई जानकारी उतना नहीं रहती है। बस ये आराम से जितने भी भारत के दुश्मन पड़ोसी देश है, ये तो मुख्य रूप से यही जो है पाकिस्तान और चाइना, ये इनके पास जो भी वैसे हथियार है जो भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो इसकी जानकारी तुरंत ये रावला दे देते हैं। और देखिए, इसके बाद
इसके बाद आता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये देखिए इसका जो मुख्य काम है वो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। और इसका एक और काम होता है, मान लीजिए कि ये जो IB थी यहाँ पर, ये तो बता देगा कि हाँ पटना में बम फटने वाला है, आप जल्द से जल्द इसका तो बम फट गया, मान लीजिए कि IB के कहने के बाद भी तो कुछ लेट हो गया, तो इसके कारण इस पटना में बम फट गया, तो ये पटना में बम फटा, तो इसकी जानकारी जो है अब करेगी ये NIA वाला करेगी, NIA वाला। अब देखिए इसका मुख्य रूप से काम है जो आतंकवाद विरोधी काम है उसको रोकने के लिए। कोई भी जाहिर सी बात है, यह भी आतंक वाला बात है, तो इसे रोकने के लिए मुख्य रूप से काम करती है। कहीं कहीं बम फट भी जाता है, तो उसके बाद भी ये यहाँ पर जाँच उच कर सकती है। अब देखिए इसके बाद आता है NCB। इसका जो फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये देखिए इसका जो मुख्य काम होता है, ये अवैध तस्करी मादक पदार्थ मतलब औषध को इंग्लिश में ड्रग्स कहते हैं। देखिए कोई बहुत सा भारत में तो ड्रग्स समझिए, ड्रग्स से लोग लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो औषध होता है, ड्रग्स होता है, इन ड्रग्स को मतलब कोई अवैध रूप से व्यापार करे एक देश से दूसरे देश, समझिए कितने ऐसे लोग रहते हैं जो अपने ड्रग्स इतना महंगा होता है कि वो अपने पेट फाड़ कर अपने पेट में डालकर समझिए ड्रग्स का व्यापार करते हैं। तो इन सब जो चीज़ों को रोकने के लिए, मादक पदार्थ जो कि अवैध है, इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने NCB बनाकर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि मादक पदार्थों के अवैध तस्कर मुख्य रूप से ड्रग्स को, असल में ड्रग्स लाखों करोड़ों के बेचाता है, इसमें थोड़ा सा ड्रग्स की मात्रा लाखों में होती है। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने NCB बनाकर रखा है। अब देखिए इसके बाद आता है CVC। देखिए CVC का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका जो काम होता है अधिकारियों की जांच करना। अब आप देखेंगे कि जो DM साहब है, SP साहब है, या दरोगा साहब है, या इससे भी बड़े जो अधिकारी है, इन सब का जांच कौन करेगी? इन सब का जांच जो करेगी वो CVC करेगी। आप देखेंगे कि ये जो दरोगा होता है, SP होता है, ये समझिए डायरेक्ट आप इनको डायरेक्ट पैसा दीजिएगा तो तुरंत आपको ये मार कर जेल में डालेगा। इसको ये कहेगा कि मेरा ड्राइवर है, इस ड्राइवर को मेरे दे दो, या यहाँ पर आओ बोला कर समझिए गुप्त रूप से लेगा। और आखिर डरता किस है? तो ये CVC से डरता है। और इससे ऊपर भी जो अधिकारी है, ये सब CVC ही डर सकते हैं। ये CVC बहुत ही तकतुर होती है, समझ से जितने भी अधिकारियों को ये नगम छुड़ा कर रख देते हैं। अब इसके बाद जो आता है वह है ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देखिए इसका जो मुख्य रूप से काम होता है वो आर्थिक अपराध की जांच। अब आर्थिक अपराध जाहिर से बात है, ये धन दौलत से संबंधित होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, इसके पास बहुत सारे पैसे, मतलब 20 करोड़ कमाएगा, ये 20 करोड़ रुपया कमाया, और 20 करोड़ कमाया, जाहिर सी बात है इस पर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स वाला आएंगे और तरह तरह के टैक्स लगे। लेकिन ये जो अमीर व्यक्ति है वो कह दिया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है ही नहीं है, जबकि पता चला है कि ये जो अमीर व्यक्ति है वो 20 करोड़ रुपया कमाए हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं हमारे पास ये जो 20 करोड़ रुपया था उसे हमने खर्च कर दिया। तब यहाँ पर ये आएगा ED वाला, और ED वाला छापामारी करता है तो बहुत पूरे घर का कोना कोना पता चलता है। 20,000 को मतलब पैसा के जो ये जो ED वाला होते हैं, वे ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा रकम हो, 20 करोड़ में रुपये है, तो वहाँ पर जाकर छापामारी कर सकते हैं। और कि समझिए आपके घर का कोना कोना ये छापा मार सकते हैं। तो ये अमीर व्यक्तियों के लिए है जो कि टैक्स का चोरी करते हैं, टैक्स देने के डर से अपने पैसा को समझ चोरी करते हैं, उसके लिए ये आर्थिक अपराधों की जाँच करते हैं ED वाले। देखिए ये जो ED वाले इनका इतना ताकत होता है कि IS के घर इतना पैसा मिलता, झारखंड के थे, तो उसको समझिए उसके IS के घर जाकर ये किसी के घर ये जाकर छापामारी मार सकते हैं। अगर ये संदेह हो गया कि ये पैसा रखा है, टैक्स नहीं दिया है, तो वहाँ पर ये जाकर आराम से वहाँ पर छापेमारी कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है MI। इसका जो फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब जाहिर सी बात है ये सैनिकों के लिए है। मान लीजिए सैनिकों के लिए खुफिया जानकारी देने के लिए, और पता चला कि जो भारत और पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है या होगा, तो ऐसा बता देगा या सैनिकों को खुफिया जानकारी देगा। ये जो MI है बता देगा कि देखिए सैनिक वहाँ पर कुछ दुश्मन हमारे वहाँ पर घुसे हुए, या उनके पास ये हथियार है। मतलब सैनिकों के लिए सैनिकों ने अपने एक इंटेलिजेंस बनाकर रखा है जो कि सैनिकों को हर हाल में मदद कर सकता है, और खुफिया से खुफिया जानकारी ये देता है MI। अब देखिए लास्ट में एक छोटा सा है LIU। देखिए LIU हर एक पुलिस के पास होता है।
एलआईयू जैसे कि आप देखेंगे पुलिस गांव-गांव में रखता है, वो जानकारी देगा। मान लीजिए किसी गांव में दारू-वारू का व्यापार हो रहा है, तो एलआईयू वाला आराम से बता देगा। तो ये पुलिस वाले भी अपने पास एलआईयू छोटा सा रखते हैं। तो ये रहा भारत के, समझिए भारत में जितने भी ये हैं सीआईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ, एनआईए, एनसीबी, सीबीसी, ईडी, एमआई और एलआईयू, ये जितने भी है ये सब भारत की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं और भारत में अपराधों को बढ़ने से ये सब रोकते हैं। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।